दोस्तों, गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक ज़मीन के भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह भूखंड को कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो 10% हानि का मतलब हो गया 10/100 1/10। नीचे जो होती है वो सीपी होता है और ऊपर होता है प्रॉफिट या लॉस। तो 10 रुपये पर 1 रुपये की हानि होती है। कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और एक का उस पर नुकसान हुआ, हानि हुई, तो 10 की चीज़ को हमने 9 रुपये में बेच दिया। तो एसपी यहाँ से हमारा आया 9 रुपये, और 9 रुपये की वैल्यू उसने दी हुई है 45,000 एसपी। ज़मीन भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि। तो एसपी हमारा जो है 9 यहाँ से निकला, वहाँ दिया 45,000। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 1 यूनिट की वैल्यू आई दोस्तों 5,000। हमें निकालना है सीपी है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू होगी 5,000 गुना 10। ये आएगा दोस्तों 10 गुना 5 50,000। तो हमारा सीपी कितना आया 50,000। अब इस 50,000 पर मुझे 15% का लाभ लेना है। वह भूखंड को कितने में बेचेगी उसे 15% का लाभ हो। तो 50,000 की चीज़ पर 15% का लाभ, तो एसपी अब होगा 50,000 गुना 100 पर 15, 115/100। 100 पर 15% लाभ, तो 115/100। 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 1 0 से काटेंगे 1 0। 23 की गुना 5 में करेंगे दोस्तों, ये आएगा 5 दिया 15, 5 10 1 11, 115। और 0 आएगी 2। तो 23 पंजे 115। 0 कितनी 1 2 3 0 अपॉन में 2। इसे काटेंगे 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 0। तो हमारा एसपी आएगा दोस्तों 57,500। यदि उसे 15% का प्रॉफिट चाहिए 50,000 पर, तो आएगा 57,500 में से बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक रेडियो विक्रेता अपने रेडियो को 2.5% हानि पर बेचता है। यदि वैसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 7.5% का लाभ होता है। तो 12.5% के लाभ के लिए कितने में बेचना होगा। तो रेडियो पर पहले हुई 2.5% की हानि, और फिर अगर वो रेट बढ़ाता है 100 रुपये ज़्यादा कर देता है, तो उसे होता है 7.5% का लाभ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है दोस्तों 10 का। यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा 10। 10 की वैल्यू क्या दी हुई है 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। ये परसेंट है।
तो 100% की वैल्यू होगी 10 गुना 100, यह आएगा दोस्तों 1000। 1000 हमारा CP आया। अब हमें निकालना है SP। SP होगा दोस्तों 12.5% का लाभ। तो 100 पर 12.5% हो गया 1000 गुणा 100 पर 12.5, 112.5/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इस पॉइंट से ये जीरो, तो हमारा है 1125 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक वस्तु को 69 रुपीज़ में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो 69 में बेचा जाता है, तो ख़रीदा कितने का होगा? मान लेते ख़रीदा है उसने 100 रुपये का, और लॉस उस पर होता है 8%। 100 का 8% 8 रुपये, तो SP कितना हुआ? 100 की चीज़ को 8% कम में बेचता है, तो बेचता है वो 92 में। 92 की वैल्यू जो दी हुई है वो 69 दी है। एक वस्तु को 69 में बेचने में 8% की हानि होती है, तो 69, एक की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर 92। CP हमने 100 माना है, 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 100 गुणा 69/92 इनटू में 100। 4 से काटेंगे, 23 चौके 92, 25 चौके 100। जो हमारा CP आएगा दोस्तों, आएगा 69 25/23। अब 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, 23 दिया 69, 25 दिया 75। CP हमारा आया 75 रुपये। कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी? 75 में। क्वेश्चन में क्या बोला गया? जब वस्तु को 78 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 75 में बेच दिया गया, CP 75 है और बेचा 78 में। 75 की वस्तु, 75 रुपये की वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है, तो 3 रुपये का इस पर लाभ होता है 75 पर, CP पर लाभ इनटू में 100। 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से 3 गया, तो इस पर हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 4% का इस पर प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक आदमी 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो लिखेंगे 20 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य है 720 रुपये। तो 20 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य होगा 720 गुना 20% का प्रॉफिट है, तो 100 पर 20, 120 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 दूनी 24,
1284 और 286। तो 20 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य हमें पता चल गया है दोस्तों 864। हमें निकालना है एक अंडे का विक्रय मूल्य। 20 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 20 गुना 12, उनका रेट दिया है 864। एक अंडे का निकालना है 864/20 गुना 12, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24। 2 से काटेंगे तो 36/10। एक अंडे का मूल्य आएगा दोस्तों 3 रुपये 60 पैसे। अगले क्वेश्चन में दिया दोस्तों, एक टोकरी को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर दुकानदार को 30% लाभ होता है। 40% लाभ के लिए वह इसे कितने में बेचे? तो एसपी हमें दिया है 19 रुपये 50 पैसे और प्रॉफिट दिया है हमें 30%। 30% को लिखेंगे 30/100, 3/10। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पर। तो नीचे सीपी है, ऊपर है प्रॉफिट। 10 की चीज़ पर 3 रुपये प्रॉफिट मिला तो हमने कितने बेची? वो 13 रुपये में। 10 रुपये की वस्तु को 3 रुपये के लाभ पर यानी कि 3 रुपये बढ़ाकर बेच दिया तो हमारा एसपी आया 13 रुपये। तो हमें निकालना है सीपी। तो 13 रुपये एसपी है। एसपी 13 की वैल्यू दी है 19 रुपये 50 पैसे। एक यूनिट की वैल्यू होगी 19.5/13 और हमें निकालना है सीपी। 10 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट से 0 खत्म। 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो हमारा सीपी आया 15 रुपये। और प्रॉफिट इस पर हमें कमाना है 40%। तो एसपी क्या होगा दोस्तों? 15 पर 40 का प्रॉफिट तो 140/100। 100 पर 40 का प्रॉफिट तो 140 और सीपी 15 है। 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 ये 15। तो उस वस्तु को वह 21 रुपये में उसे बेचना होगा। जो वस्तु 15 रुपये में खरीदी है उसको उसे 21 रुपये में बेचना होगा 40% प्रॉफिट पाने के लिए। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% हानि होती है तो वैसे कितने में बेचे कि 30% लाभ हो? तो वस्तु का एसपी दिया है दोस्तों
सेलिंग प्राइस 700 रुपये है और हानि लॉस कितना होता है 30%। 30% को लिखेंगे 30/100, 3/10। जो वस्तु प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर होगा, तो इस पर प्रॉफिट कितना होता है 3 रुपये का 10 पर, सॉरी लॉस होता है दोस्तों, ये 3 रुपये का लॉस होता है 10 रुपये पर। तो 10 की वस्तु हमने 3 रुपये कम में बेची होगी, जब तो लॉस हुआ। तो बेची कितने की होगी, हमने 3 रुपये कम खरीदी, 10 की बेची 3 रुपये कम 7 की। कोई वस्तु अगर हमने 10 में खरीदी है और 3 रुपये में उस पर नुकसान हुआ है, तो 3 रुपये कम में हमने वो खरीदी, वो बेची होगी। तो बेची कितने की 7 रुपये की, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेची हमने 700 की। 7 की वैल्यू 700 है, 7 की वैल्यू दी है 700, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 100। 1 की वैल्यू 100 आई, और सीपी हमारा जो है 10 है, 10 की वैल्यू हो गई 1000, 10 की वैल्यू हो गई 1000। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि वह उसे कितने में बेचे कि 30% लाभ हो। अब 30% लाभ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीपी हमारा है 1000 रुपये, और सीपी 1000 रुपये है, एसपी निकालना है, और प्रॉफिट है इस बार 30%। तो 1000 पर 30% का मतलब हो गया 100 पर 30 रुपये, 100 पर 30 रुपये 130, ये हो गया दोस्तों। एसपी हमारा 1300 रुपये में उसे बेचना होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि एक आदमी अपनी कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। तो लिखेंगे 720 रुपये क्या दिया है एसपी, और लॉस कितने का होता है 25%। 25% का मतलब 25/100, 1/4। तो लॉस हो या प्रॉफिट सीपी पर होता है। सीपी दिया है 4 रुपये और लॉस दिया है 1 रुपये का। 4 की वस्तु को हमने नुकसान में बेचा, तो 4 खरीद कर हम 4 रुपये की लाए और 1 रुपया कम में बेच दिया, तभी हमें उस पर नुकसान हुआ। तो एसपी हुआ हमारा 3, और 3 की वैल्यू उसने दी हुई है 720। एसपी इसका 720 है हमारे हिसाब से 3। 1 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालते हैं 3 6 3 चौक 12, 240। जो 1 यूनिट की वैल्यू आई 240, और हमें निकालना है 4 यूनिट की वैल्यू, सीपी निकालना है। तो 24 चौक के 96, 960 रुपये सीपी आया। तो सीपी हमारा 960 आया। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचे। तो सीपी हमारा आया 960, और इस पर हमें चाहिए प्रॉफिट कितना 25%। 25% को बोलते हैं 1/4,
4 पर 1 का प्रॉफिट, तो बेचेगा 5/4। तो 960 का 5/4 निकालेंगे तो SP आ जाएगा। 24 पंजे 120। 1200 रुपये में उसको वस्तु को बेचना होगा।